ज्योतिष शास्त्र में सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह शनि को माना जाता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है राहु का। राहु एक राशि में लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद राशि बदलकर उल्टी दिशा में चलते हुए राशि बदलते हैं, यानी हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। पहले अगर दूसरे भाव में हैं तो फिर पहले भाव में जाएंगे, और अभी तो ये थे मेष राशि में, और अब इसी वर्ष 2023 में इनका जो गोचर है वो होगा मीन राशि में उल्टी चाल चलते हुए। तो यहाँ राहु को अगर हम देखें तो राहु वैसे तो राक्षस ग्रह है और छाया ग्रह है। राहु शनि के जैसे ही फल देने वाला माना जाता है, यानी शनि के समान ही ये फल देता है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कन्या राशि के लोगों के लिए, कि कन्या राशि के लोगों के लिए जो राहु का गोचर होगा अक्टूबर माह 2023 में, उसका प्रभाव 2025 तक आपको कैसा प्राप्त होने वाला है, क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या शुभ स्थितियां आपके लिए बनने वाली हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो जो राहु है वो 30 अक्टूबर को राशि बदलेंगे, और 30 अक्टूबर को राशि बदलकर वो मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। मीन राशि गुरु की राशि है, शुभ ग्रह में इनका प्रवेश होगा। और कहते हैं जब भी राहु किसी शुभ ग्रह में बैठे, जिस भी ग्रह में बैठता है जिसकी वो राशि है उसके अनुसार वो रिजल्ट देता है। तो शुभ ग्रह में बैठेंगे तो अच्छे ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम राहु के बारे में जाने, राहु देखिए, राहु को ऐसे मत समझिए, राहु बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं राहु। आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस प्रक्रिया में एक अमृत निकला था, और उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में बहस भी हुई थी, या कहें तो लड़ाई भी हुई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उस अमृत को बांटना शुरू किया। तब उस मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृतपान कराया, और ये चीजें राक्षस, जो कि एक राक्षस था जिसका नाम था स्वरभानु, उसने देख लिया था और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही उसने अमृतपान किया तो सूर्यदेव ने और चंद्रदेव ने उसको पहचान लिया और मोहिनी को बता दिया, यानी भगवान विष्णु को बता दिया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सर का हिस्सा राहु कहलाया, धड़ का हिस्सा केतु कहलाया, और अमृत पी चुके थे तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। ये एक तरह की दुश्मनी आप मान सकते हैं। तो राहु बहुत बुद्धिमान राशि है, और राहु क्या है, एक धुएं के समान है। जैसे धुआं जो है वो व्यक्ति के अंदर भ्रम फैला देता है ना, कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही राहु भी करते हैं। राहु कभी खाली नहीं बैठते। राहु इतने चंचल हैं कि राहु को हमेशा कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो राहु हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, कभी खाली बैठते नहीं हैं। और साथ में राहु का प्रभाव कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा है। जिन लोगों पर ज्यादा प्रभाव होता है वो ख्याली पुलाव बहुत पकाने वाले होते हैं। ख्याली पुलाव पकाते हैं, बड़े सपने देखते हैं, सपनों को पूरा नहीं कर पाते बस, और बुरी लतों से जुड़ जाते हैं। लेकिन राहु अगर बुद्धिमान है तो राहु देखिए व्यक्ति को कूटनीति देता है। जिसके ऊपर राहु की कृपा होगी, राजनीति कूटनीति के क्षेत्र में माहिर होगा, बहुत तेज बुद्धि वाला होगा। ये व्यक्ति अगर आप देखें तो रातों रात अमीर बन सकता है, यानी अगर राहु की कृपा हो तो रातों रात व्यक्ति को अमीर बना सकता है। ऐसे ही राहु की अपनी पावर होती है। अब राहु की गोचर की बात कर रहे हैं हम अक्टूबर 2023 से 2025 तक की, मध्य तक की, कि ये जो गोचर है ये कन्या राशि के लोगों को कैसे लाभ देगा। साथ में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, जो उपाय राहु को मजबूत करने के लिए होंगे और राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए होंगे, जो आप जरूर सुने, क्योंकि बहुत बेनिफिट उनसे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही इस वर्ष की शुरुआत हुई तो आपके अष्टम भाव में राहु आए। अष्टम भाव में राहु का गोचर अचानक से बड़े बदलाव का कारण बना, और अभी भी बन रहा है, आगे भी बनेगा। अचानक से अच्छे लाभ भी हुए, अचानक से कुछ हानियां भी हुई, अचानक से अशुभ समाचार भी मिले, और साथ में आप फले फूले भी, लेकिन साथ में चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत बेहतर नहीं हो पाई। तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाली चीज़ रही अप्रैल से अगस्त के बीच, क्योंकि राहु चांडाल दोष बना रहा। अब राहु चांडाल दोष जो है वो समाप्त हो चुका है आपके लिए, और अब क्या होगा, अब आपके
सप्तम भाव में इन्होंने प्रवेश किया, साझेदारी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो ये सबसे ज्यादा किस चीज को प्रभावित करेगा? दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा और साथ में आपकी साझेदारी को प्रभावित करेगा। लेकिन साथ ही आप बड़े धार्मिक होंगे, धार्मिक चीजें मानेंगे, साथ में अपने तर्क भी रखेंगे, क्योंकि तार्किक बना देगा ये। वैसे ही कन्या राशि बुध की राशि है और अच्छी जो है वो राहु के साथ इनका बनता है अच्छा। तो अब राहु का कन्या राशि यानी सप्तम भाव में आना जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसको ये प्रभावित करेगा। साथ में जो चीजें हैं ना वो वैसे तो अच्छी रहेंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि गलतफहमियां हो जाती हैं, और ये गलतफहमी अगर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण हुई है तब आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वरना आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का कार्य करेंगे। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छे से। बाकी आप फलेंगे फूलेंगे, संबंध अच्छे होंगे, और साथ में ससुराल पक्ष के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। और जो जातक किसी तरह के बिजनेस को कर रहे हैं, बिजनेस का कार्य जिनका चल रहा है, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा होने वाला है। साथ में यहाँ आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत बना पाएंगे। भाई बहनों का बड़ा सपोर्ट रहेगा आपको, भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा, जिससे आर्थिक लाभ भी होगा। और साथ में इस दौरान जब कोई देखिए क्या होता है, कई बार हम अपनी बातों को कह देते हैं, गलत बातें हैं उन पर भी हम प्रेशर डालते रहते हैं कि नहीं ये सही है, ये सही है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको पता है वो गलत है तो उस पर प्रभाव ना डालें, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत बड़े नुकसान कर सकता है। तो इसका आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और केतु जो है वो आपकी लगन में आ जाएंगे। ये एक बड़ी बदलाव की स्थिति होगी कि केतु आपके लगन में बैठेंगे 30 अक्टूबर से, जो कि आपका पहला भाव है, यानी कि आपके व्यक्तित्व का भाव है। तो व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव रहेगा इस चीज़ों का, बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। मैं कहती हूँ धन तो आपको दिलाएगा दिलाएगा। राहु का कार्य है, राहु क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं, एक शुभ राशि में बैठे हैं, तो गुरु के प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। और शनि की ये प्रभाव देता ही देता है। तो यहाँ कर्म को ज़्यादा महत्व दें। जितना अधिक आप कर्म को महत्व देंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी, उतना ज़्यादा लाभ आप कमा पाएंगे। यानी एक तो दूसरों के कंधे पर रखकर काम बिल्कुल ना करें, जिस काम को आपको करना है उसी काम को करें, किसी के ऊपर बिल्कुल ना छोड़ें। अपने काम को जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझते हैं दूसरा व्यक्ति नहीं समझता है, तो अपना फोकस बनाकर रखना है, किसी तीसरे दूसरे व्यक्ति पर अपने काम को नहीं छोड़ना है। तब चीज़ें फेवरेबल भी होंगी, अधिक लाभ देने वाली भी होंगी। और हाँ, थोड़ा सावधान और सतर्क भी रहना है, सावधानी भी रखनी है, सतर्कता भी रखनी है, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, तो इसका अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपका स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित ना हो। समय पर आप जो आपके चेकअप वगैरह है ना वो आप ज़रूर कराते रहें। राहु को देखिए एक तरह से दिमाग का कारक ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि दिमाग का कार्य करता है, दिमाग ही खराब करता है व्यक्तियों का। उन लोगों का दिमाग ही खराब होता है जो किसी भी तरह के व्यसन में पड़ जाते हैं। कैसे व्यसन में पड़ते हैं? सट्टेबाजी में, जुए में, धूम्रपान में, लॉटरी में, ऐसी चीज़ों के पीछे जो पड़ जाएंगे उनका दिमाग ही खराब होता है, उनको राहु ही एकदम बिल्कुल बेकार कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को तो जितना हो सके अवॉइड आपको करना होगा। ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको बस बचना है। आपको अपने तर्क को सामने तो रखना है, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का योग बनेगा, यात्राएं भी आप इस दौरान कर सकते हैं। पार्टनरशिप में जो कार्य कर रहे हैं, यानी जिन लोगों का भी पार्टनरशिप में बिजनेस है, पार्टनरशिप में काम है, उनको एक दूसरे से पारदर्शिता बनाकर रखनी होगी। कुछ भी चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से बैठकर मैनेज करते हुए चले, क्योंकि छोटी सी भी गलतफहमी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। तो अपनी किसी भी तरह की गलतफहमी को ना पनपने दें, एक दूसरे के साथ बॉन्ड को अच्छा करके चलें। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तब भी मैं यही कहूंगी अपने बॉन्ड को मजबूत रखें, किसी तीसरे को अंदर ना आने दें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर आपका। अब यहाँ आप उपाय क्या कर सकते हैं, राहु को कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय तो मैं आपको कहूंगी कि बुधदेव को आप पहले मजबूत करें। बुध को मजबूत करने के लिए आपको पता ही है, बुध के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जिससे बुधदेव जो है वो मजबूत होंगे। राहु का मजबूत करने के लिए एक उपाय है कि स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड कराना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन कराइए, जब भी आपको दिख जाए, एक दिन छोड़कर करा लीजिए। ऐसा कर लीजिए, बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट खरीदिए और वो आप डॉग्स को खिला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको करके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और